बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वामिक हमारे साथ हैं आज और मैं एक यूट्यूबर हूँ छोटा सा पाकिस्तान का। अभी तो सिर्फ 1.7 के सब्सक्राइबर है। खैर तो हमारी आज मसाला बेच रहे। हाँ आवाम को खैर। तो आज हमारी वामिक के साथ पहली पॉडकास्ट है। सबसे पहले तो दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर है, कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने की। खैर अच्छा वामिक, तो यार पाकिस्तान में एक जो है ना फितना काफी जन्म दे रहा है लिबरलिज्म का। तो आपका क्या है इसमें? लिबरलिज्म लाइक लिबरल मुस्लिम हो सकते हैं? लिबरलिज्म और मुस्लिम साथ हैं या फिर अलग अलग हैं? यार कोई अगर किसी और रिलीजन की तुम बात करो ना तो वो किसी तरीके से ये सीन बना सकते हैं कि ठीक है लिबरलिज्म और हमारा रिलीजन साथ चले, लेकिन इस्लाम का ये सीन है कि अगर तुम लिबरलिज्म को साथ लेकर चलो ना तो फिर इस्लाम वहाँ नहीं रहता। अपोजिट है, अपोजिट है एक दूसरे का। अच्छा तो जो लिबरलिज्म है वो निकला लिबर्टी से और लिबर्टी के मीनिंग होते हैं फ्रीडम। अच्छा अब इनका ये है कि जो लिबरल्स है इनका ये है कि भाई फ्रीडम किसी भी चीज में हो। अब वो आपका जो है ना कुछ भी आप करना चाहो, हराम कमाओ, और आप कैसे हराम कमा रहे हो, भले हराम काम करो आप, सही है, आपके हराम रिलेशनशिप हो उसमें सब चीज आ गई, होमोसेक्सुअलिटी आ गई। और जो आपके फॉर एक एग्जांपल रोनाल्डो की, अब यूरोप साइड तो ये ना शादी होती है, बच्चे हो रहे हैं ना शादी तो ये करते नहीं है। और आपकी जो मलाला यूसुफजई है उन्होंने एक अभी दिया था कि भाई पार्टनरशिप होनी चाहिए, ये शादी वादी का क्या सीन है। तो ये सारा जो है ना एक लिबरल एजेंडा है समझ लो। और उसके अलावा आपके माशाल्लाह से जो अभी हम अवार्ड हुए हैं, आपने पाकिस्तानी एक्टर्स को देखा होगा, तो इनका तो ये है कि भाई इनको कुछ कहो नहीं, ये जो भी कर रहे हैं। और इस तरीके से मीडिया के थ्रू ये लिबरलिज्म जो प्रमोट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो चलो बात करते हैं कि सेलिब्रिटीज का जो अभी रवैया था इस पे क्या कहना चाहोगे? यार देखो डॉन न्यूज ने अभी भी तुमने देखा होगा कि किस तरीके से, वैसे ही जब हम अवार्ड्स हो गए तो वैसे होते हैं किसी एक्टर को वो अवार्ड देने के लिए, लेकिन इस बार ऐसे महसूस हो रहा था कि कौन सबसे ज्यादा वल्गैरिटी या नंगा होता है, माजरत के साथ। तो यही सीन हुआ था। तो अब क्या हुआ कि डॉन न्यूज ने उस पर आर्टिकल लिखा और उस पर ये था कि वो बोल रहे थे कि वैसे पाकिस्तान का कल्चर दिखाना चाहिए था, लेकिन इस बार कुछ अजीब हो गया। तो हमें लगता है कि भाई डॉन न्यूज बात कर रही है किसी ऐसी चीज की कि वाकई पाकिस्तान का तो ये कल्चर नहीं है। हाँ तो मुझे हमको ये लग रहा है कि डॉन न्यूज बात कर रही है कि भाई पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं है, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि इन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से इस बार पाकिस्तान का कल्चर दिखाया। अच्छा इस पे मैं, हमारे भी एक स्कॉलर है पाकिस्तानी, लाइक तुम भी जानते हो ना, उनका लेंगे नहीं, उनका ये था कि जैसे हिजाब वगैरह पे ही करते, ये हमारा कल्चर है, ये इस्लाम, इसकी कोई पाबंदी नहीं लगाता। उन्होंने ये कहा था, मतलब वो यही शो कराना चाहते जैसे कि भाई हिजाब वगैरह जो अपने आप को है वो एक सिर्फ कल्चर का हिस्सा है। वो स्कॉलर नहीं है, जो भी है, मतलब एक है, वो एक नामवर शख्सियत है। तो उनका थोड़ा ये, तुम्हें याद समझ गए होगे तुम बात, तो ये थोड़ा मुझे एजेंडा ही लगता है कि यार ये चीजें जो है ना इस तरीके से प्रमोट। देखो अब ये जो सेलिब्रिटीज अगर इन पे आते हैं तो इनको एक फैन फॉलोइंग इनकी काफी है, मिलियंस में फैन फॉलोइंग है, ठीक है। अब मलाला का जहाँ तक था, तो ये जो इलीट क्लास के है ना, इनके अंदर यही जन्म ले लिया। अगर आप पाकिस्तान में देखो, खैर इंडिया में भी ये कॉमन हो गया कि भाई पहले लिव इन रहो, फिर शादी वादी बात की बात है, करें ना करें, खैर ये डिस्कस करते हैं बाद में। अब हम बात करेंगे कि लिबरलिज्म की पे पहले आते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है ना, ये स्टार्ट कहाँ से हुई है। ये बात तो भाई क्लियर हो गई कि लिबरलिज्म और इस्लाम का जो है ना आपस में कोई ताल्लुक है। लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म के बारे में बता दो, उनका क्या? अच्छा लिबरलिज्म का कुछ यार इस तरीके से है कि लिबरलिज्म में जो है ना जो मटेरियलिस्टिक होगा, लाइक इन्होंने खुदा और सोल और ये जो सारी चीजें ना आपकी आफ्टर डेथ, इनको इन्होंने इनकार कर दिया कि ये कुछ नहीं होता। जो भी है, जैसे खुदा को इन्होंने वो भले अगर आप क्रिश्चियनिटी देख लो या हिंदुइज्म में या इस्लाम में, तीनों में खुदा, सोल और हियर आफ्टर, मतलब आफ्टर डेथ, इसका कोई ना कोई आपको मिलेगा, सही है। तो इनका ये हो गया कि भाई लिबरलिज्म में ये चीजें मैटर नहीं करती, बस जो भी है दुनिया यही करना है, अच्छा बुरा जो करना है यही। सेक्युलरिज्म का ये कि उनका कोई मजहब नहीं है, मतलब हमारा जो मजहब है ना वो हमारी दुनियावी चीजों में, स्कूल सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, आपका पार्लियामेंट हो गई मुल्क में, आप डेली आपके जो अफेयर्स चलते हैं दिन के, तो उन चीजों में आप जो है ना इंटरफेयर नहीं करोगे, मजहब को आप नहीं लाओगे, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब लिबरलिज्म पे पहले आते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। यार ये कोई 1400 में यूरोप का वो डार्क एजेस थी, ठीक, वहां पे जो चर्च था और जो किंगडम था, जो किंग्स वगैरह थे और चर्च के जो पोप होते थे, इनकी एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता था।
होता ये था कि भाई किंग्स इनको पैसे देते थे चर्च वालों को, और चर्च वाले ये कहते थे लोगों पे ये भले आप पे जुल्म करें, किंग्स आपसे टैक्सेस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये खुदा की तरफ से आएगा। और दूसरा ये था कि जो चर्च में जो पोप थे सिर्फ बाइबल पढ़ने का उनको हक था, जो फाइनल अथॉरिटी होती थी जो भी फैसला करना है वो करते थे। तो अगर कोई साइंस की नई नई थ्योरी ला रहा है यार, के फॉर एग्जाम्पल गैलीलियो लाया कि अर्थ फ्लैट नहीं है अर्थ राउंड है, तो बाइबल में शायद ये था कि भाई अर्थ फ्लैट है, तो इन्होंने बोला कि ये तो भाई हमारा जो है ना गद्दार, इसको तो बस जो है ना, तो ये कत्लो गारत बहुत थी, ये बस फाइनल फैसला चर्च का होता था। किंगडम इन पे जो किंग्स थे वो जुल्म करते थे, टैक्सेस बढ़ाते थे, तो ज्यादातर फार्मर्स थे, तो टैक्स की वजह से भाई क्या होगा, तो यही हुआ कि उन पे जुल्म होता गया, जो अमीर लोग थे वो अमीर तर होते गए और जो गरीब लोग थे वो गरीब होते गए। खैर, तो यहाँ तक ये था कि फिर इन्होंने जो है ना समझो कि 1517 में एक प्रोटेस्टेंट के नाम से जो है ना मूवमेंट हुई, रिलीजियस मूवमेंट थी। इसके अंदर ये हुआ कि भाई इन्होंने कहा कि जो बाइबल है ना वो सबको, मतलब नॉर्मल जो कॉमन पीपल है उनको भी पढ़ने का हक होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि भाई ये हमारे जो पादरी हैं, जो चर्च वाले हैं, कितना सच कह रहे हैं हमसे और कितना झूठ कह रहे हैं। तो ये उन्होंने एक मूवमेंट में इनकी थी। और उसके अलावा जो है फिर दूसरी जो है, हाँ इसमें ये हुआ कि इन्होंने फिर ये किंग्स कोड जो हमारे पोप वगैरह थे, बाइबल किसी को समझ नहीं आती थी, हाँ मतलब उसकी लैंग्वेज चेंज थी, इन्होंने इतना आम होने ही नहीं दिया ना, इन्होंने बोला हमारा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल इस जैसे आजकल होता है, अक्सर आपने सुना होगा जैसे हदीस होती हैं जो अपने मतलब की होती हैं वो बता के दिखा देंगे, और जो बाकी जो हम जिसको समझो कि हम पूरे नहीं उतर पा रहे उसको हम बोलते हैं कि यार ये जो है ना वो काट देते हैं इसका। तो इसी तरीके से शायद बाइबल का भी था, जो उनके हक में होती थी वो दिखाते थे और जो हक में नहीं होती थी वो अपना हकमी फैसला दे देते थे। आज भी इसी तरीके से होता है कि बाइबल में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो वही है जो उन्होंने चाहिए करना, हाँ ये हो सकता है, डिफरेंस है वो उसमें। आप तो खैर वो माशाल्लाह से बहुत आगे निकल गए, मान तो रहे नहीं है। फिर एक दूसरी जो इनकी मूवमेंट थी वो थी फिलोसफर्स और साइंटिस्ट वगैरह की, ये स्टार्ट हुई 17वीं सदी में। अच्छा, इसके अंदर ये था कि भाई अब जैसे गैलीलियो की एग्जाम्पल थी, ऐसी बहुत से लोग आए अब अपनी अपनी साइंटिफिक थ्योरीज ला रहे हैं। अब वो जो इनका सिस्टम था, जो चर्च वाला, जो इनकी क्रिश्चियनिटी थी, अगर वो बाइबल से हट रही है तो ये बस ये था कि भाई इनका ये था कि ये आगे कैसा वर्ड है ना, ये लोग फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ये उनको गद्दार कह देते थे, उनको कत्लो गारत करते थे, ये सीन था। फिर इन्होंने मूवमेंट चली फिलोसफर्स की और साइंटिस्ट की। फिर ये हुआ कि इन्होंने सिंपल ये कहा कि भाई जो मजहब को मानने वाले भी हैं और जो मजहब को ना मानने वाले सब जो है ना इनके खिलाफ हो गए, जो क्रिश्चियनिटी थी और किंग्स थे। तो ये इस मूवमेंट में हुआ। उसके बाद जो है सिंपल, अब अगर आप देखें अभी किंग्स वगैरह या जो चर्चेज हैं वो खाली पड़े होते हैं, संडे वनडे को अगर कोई आ गया तो आ गया, अदरवाइज ये इतना उनका किंग्स एक समझो कि बस रखे हुए दिखाने के लिए है वो काम, जो है उनका कोई अमल दखल कुछ है, हाँ उनकी कोई अमल दखल, इवन किंग्स की भी कोई अमल दखल ऐसा जब यूरोप में है नहीं। अच्छा, फिर हुआ ये कि इन्होंने क्या किया कि जो गॉड था, गॉड, सोल और हियर आफ्टर, इन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीजें हमने देखी तो है नहीं, कभी आपने खुदा को देखा है? नहीं देखा। ये तो हमारा ईमान है मुसलमानों का कि भाई हम जो है ना अल्लाह ने जो चीजें बनाई हैं हमारा ईमान है तो हम बिलीव करते हैं। तो और सोल को भी आपने नहीं देखा, आपने मरने के बाद को भी नहीं देखा। तो इन्होंने कहा ये फजूल चीजें कुछ नहीं है, ये गॉड को जो है जो खुदा है उसको इन्होंने समझो कन्वर्ट कर दिया, यूनिवर्स से आप यूनिवर्स डिस्कवर करो, सोल को बॉडी से कर दिया, मेडिकल साइंस ये डिस्कवर करो, और जो है लाइक हेयर आफ्टर को इन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड है जो है यही है और यही करना है। अच्छा, फायदा तो इनको हुआ इस चीज का, आप देख लो अब यूरोप कितना आगे, लेकिन मसला ये है कि वो दुनिया के लिए करते हैं, हाँ इनका, लेकिन जो वो था ना माइंड सेट वो ये था कि हमें जो हमारा रिलीजन था ना उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि मसला ये था कि जो वो वक्त हमारा जो था ना मुसलमानों का, वो हमारा गोल्डन एरा था, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत काम किया। और इवन मैं देख रहा था किसी ने तो ये कहा था अगर इन पे शायद हमला हो गया था मुस्लिम्स पे, तो हुआ ये कि ये जो है ना फिर इनका एक डाउनफॉल शुरू हो गया। और इवन जो यूरोपियंस है वो मुसलमानों की किताबें लेके गए अपने साथ और उनकी बहुत मदद की, उनकी तरक्की की। तो वो जो बंदा था उसका मुझे नाम याद नहीं, उसने ये कहा था कि अगर मुसलमान 100 साल और ऐसी तरीके से, उनकी तरक्की की स्पीड बहुत तेज थी, अगर ये तरक्की इसी तरीके से करते रहे ना तो ये इवन मून तक पहुंच जाएंगे। तो ये था कहानी। अब वो भी था ना कि अगर मुसलमान इस तरीके से तरक्की ना करते उस वक्त
तो आज हम उस जगह ना खड़े होते जहाँ पर साइंस में आज खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी बात है। वो जो बेसिक जो डिस्कवरीज हुई उस वक्त में, इनका क्या है कि भाई खुदा कोई नहीं है, सोल कुछ नहीं है, और मरने के बाद कुछ नहीं होगा। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारा खुदा अल्लाह है। अगर हिंदुइज्म में देखें अलग है उनका खुदा, चढ़ और अलग अलग मजहब के हिसाब से। तो अगर हम ये कहें कि भाई नाउजुबिल्लाह हम अल्लाह पे हमारा यकीन ही नहीं है, तो हम तो काफिर शिर्क कर लिया ना हमने बोला रूह कुछ होती नहीं है। हमारा बिलीव है कि भाई रूह है, हमारी बॉडी एक अलग है, हम हो ही नहीं सकते। हाँ, अगर होंगे तो फिर इस्लाम से हाँ, लिबरलिज्म और इस्लाम जो है ना आपस में है ही नहीं। और अगर आप देखो मरने के बाद हमारा बिलीव है कि यार के हम जहन्नुम में जाते हैं, जन्नत में। इनका तो ये भाई जो है दुनिया में करना है। अच्छा, इससे नुकसान भी क्या हो रहा है इनको? अगर मुसलमान है ना, अगर हमारा ईमान है, हम पे मुसीबत आती है, हम ये कहते हैं यार अल्लाह ताला ने दिए, कोई बेहतरी होगी इसमें भी। नॉर्मल हम यही कहते हैं यार चलो हो गया, खैर अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। नॉर्मल हमारा यही है कि यार अल्लाह कर रहा है जो कर रहा है। इवन आप तो ये कहते हो ना पत्ता भी अल्लाह के हुक्म से नहीं हिल रहा, तो मुसीबत भी आती है, हम कहते हैं यार खैर हो सकता है। अच्छा, मैं ये देख रहा था जैसे डॉक्टर असरार की ये था कि हम पे मुसीबत आती है ना, तो उसकी 2-3 वजह होती है। कुछ ऐसा होता है हमने दुनिया में ऐसे काम किए हुए होते हैं कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आपको वहां सजा मिले, वो खतरनाक सजा है ना मरने के बाद। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बुरा वक्त आता है, तो वो आपके जो गुनाह माफ हो जाता है। तो हमें ये एक रहता है यार के बिलीव के, और मुश्किल वक्त आता है तो आसानी भी आती है। तो हमारा ये बिलीव है कि यार चलो अगर यहाँ मुश्किल है, मरने के बाद अच्छा ही होगा। लेकिन उनको उनका क्या, अगर मैं मान ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यार मरने के बाद कुछ है ही नहीं, तो मैं तो यहाँ परेशान हो जाऊंगा। ये तो चीजें मुझे ज्यादा परेशान, हाँ होप ही नहीं है। तो ये थोड़े जो है ना, और ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं इस सोच में कि भाई अब तो मर जाऊंगा, क्या होगा उसके बाद। हाँ, इनके मतलब मेरे ख्याल खुदकुशी के रेट भी काफी ज्यादा है, इन लोग डिप्रेस्ड होते हैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। फिर ये था कि ये लोग इस्लाम के अंदर दाखिल कैसे हुए, मतलब जो हमारे मुस्लिम से अभी वो होगा लिबरल मुस्लिम, ज्यादा पाकिस्तान में भी देख लो। अगर ये कहते कि यार हम जो है ना आपका इस्लाम तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट ही मुखालिफत करते हैं। हाँ यही सीन, अगर वो डायरेक्ट मुखालफत करते तो ये होता कि हम बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं लोग। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उनका नाम कुछ विलियम गेट्स। हाँ, तो 18वीं सदी का इख्तिताम होता है, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आपको ईस्ट, जो हमारा ईस्ट में आता है ना, ये वो वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो अगर इसके अंदर आपको घुसना है, इनकी अगर आपको बर्बादी चाहते हो, तो आपको एक तो जो है ना औरतों को हिजाब से खत्म, हिजाब उतरवा दो उनके, सही है, और उसी हिजाब में मतलब कुरान को लपेट के कहीं रख दो, ठीक। तो हो यही रहा है, वही अगर वापस हम अवार्ड देख लो आप, इवन इससे पहले भी हम अवार्ड्स तो अभी की रिसेंट है, इसको भी खोलते हैं फेमिनिज्म को भी। इन्होंने बोला कि यार नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, करना मसला नहीं है, करो, पर जो है ना मस्जिदों तक रखो। और ये पर इसको हम अपने तरीके से मॉडिफाई करते हैं, थोड़े चेंज करते हैं ना रूल्स को अपने हिसाब से, जो अच्छा लगेगा वो ऐड करेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से थोड़ा मॉडिफाई किया, और इस्लाम और वो लिबरलिज्म समझो कि कंबाइन हो गया। तो खैर, अब ये कि हमारा माइंड वॉश कैसे किया गया, अब इस पे आते हैं ना। माइंड वॉश ऐसे ही हुआ है कि भाई सबसे पहले तो अगर हम कॉमन अगर मिसाल देखें, अगर तुम एओ लेवल्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाएंगे, लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे, भाई इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ो। मैथ की तुम्हारी इतनी मोटी बुक होगी, इस्लामियत की इतनी सी, कि हुआ ये कि भाई साइडलाइन कर दिया, आपको इस्लाम की स्टडीज दे ही नहीं रहे, तो लगाया हुआ क्या भाई। हमारे पास भी अगर इस्लामियत पढ़ाई जा रही है तो उसका कोई इतना कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सिंपल यही चीजें माइनर सब्जेक्ट कर देते ना, 50 मार्क्स का है वो, बस ये कोई जनरल नॉलेज है, कोई बाकी तुम्हारा कोई दीन या लाइफ तो नहीं है तुम्हारी, नहीं पढ़ा, अखलाकियात नहीं सिखा रहे। हाँ, ये है। अच्छा, लगाया हुआ क्या भाई, बस पढ़ो, अच्छी एओ लेवल्स, अच्छी तालीम लो भाई, पैसा कमाना है, बाहर निकलना है, बस इसमें लगा दिया। अच्छा, होता क्या है, अब जो हमारे ब्राइट बच्चे होते हैं वो पहले भाई वही इंजीनियरिंग, डॉक्टर, फिर बीबीए वगैरह, इनमें ही मतलब जो फील्ड अच्छी हैं उनमें चले जाते हैं। वो जो एंड में कचरा बचता है, जो नालायक है बिल्कुल, उसको भेज देते हैं मदरसे में। अच्छा, अगर फिर मौलवी कुछ कर दें तो मौलवी बदनाम है बेचारे, कि भाई मौलवी था ये कर दिया। कोई आम बंदा कुछ करे तो वो आम बंदा है, वो हरामी है, लेकिन मौलवी करे तो मुल्ला हरामी है, मुल्ला हरामी। और जा कौन रहे ना, अब ये देखो ना, आप प्रोडक्ट दे क्या रहे हो, आप जब दे प्रोडक्ट बिल्कुल फारिग रहे हो तो वैसी मिलेगी आपको।
फिर आप बोलते हो यार वो, लेकिन फिर भी प्रोपेगेंडा बड़ा होता है इस पर, ये नहीं हाईलाइट करना है ना। हाँ। अब तो इनको तो मौका मिल गया कि भाई मौलवी, अब तो जब आप मौलवी है तो हाँ। क्योंकि ये फिर भी वही बात आ गई ना, ये इस्लाम को डायरेक्ट तो अटैक नहीं कर सकते, हाँ। तो ये मुल्ला को करेंगे अटैक, यही है, ये उसको करेंगे तो जो इस्लाम को मतलब कर रहे हैं। हम क्या फिदा होते हैं यार कि भाई ये सूट बूट में, ये भाई ये जो है सही है, आ रहा है कार से उतरेगा, आईफोन हाथ में है, हमने क्या स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि भाई ये कोई जो ना, भले वो इखलाक का कोई 2% का इंसान हो, हमने स्टैंडर्ड क्या सेट कर दिए भाई, आईफोन हाथ में, बड़ी चीज है, बड़ी गाड़ी से उतरा है, जीन्स में है, अच्छे कपड़ों में, कोट वोट में। अगर यही कोई नॉर्मल सा सादा सा बंदा होगा जो कि कहीं पे पढ़ाता होगा, सही है, तो दूरी पढ़ाता होगा, हाँ, इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रहा है, सादा सा बंदा है, इखलाक अच्छा है, उसको बोलेंगे नहीं यार दाढ़ी रखी हुई है। इवन मैंने देखा यार रिश्तों में क्या होता है, भाई दाढ़ी है, नहीं यार हम नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर देखा है ये वहीं से सोच आ रही है, समझे ना। हम लोग जो, अब आप इंस्टा पे अगर चले जाओ, हर कोई वहाँ पे खुश है, वहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज वो खुश हैं, बस अच्छी लाइफ दिखाना। जो सबसे ज्यादा बर्गर बनेगा वो सबसे ज्यादा रिपीटेशन उसकी होगी, हाँ ये है। तो इंस्टा पे सब खुश हैं भाई, सबकी लाइफ अच्छी है, सब यूं है, आप वल्गैरिटी देख लो सारी, हम फॉलो उसको ही कर रही हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि बच्चे, मैं जानता हूँ उसे, उसने कुछ दिन पहले रखा था कि इन रिलेशनशिप, तुम्हारे जहन में क्या चीजें डाली जा रही हैं, और ये उसकी गलती नहीं है, ये पूरी सोसाइटी में जिस असल में मीडिया आपका मूवीज के साइड ड्रामों में ये दिखाया जा रहा है, बिल्कुल फंडिंग से जिस तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है हमारे पास चीजें, तो ये अब ये चीजें जो नहीं करता वो उन्हें पागल लगता है। इसमें मेरे ख्याल से हमारी भी ये गलती है कि हमने भी अपना सॉफ्ट इमेज रखने के चक्कर में हम पीछे हट गए कि भाई ये मौलवी बोलेंगे हमें, इसलिए बात ही मत करो इस बारे में, ठीक है, इनके साथ इनकी चीजों में डल जाओ, ये हमारी बड़ी गलती है जो हमने की है। हाँ मतलब नॉर्मल लोग वही है, अगर एक समझो कि जो कर रहा है उसके पीछे सभी वो कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज जो कर रहे हैं वो भाई इनको जो है ना फॉलो यही करते हैं, नबी की सुन्नत को फॉलो कर रहा है, एक सादा सा बंदा है, इखलाकियत अच्छी है, सादा जिंदगी गुजार रहा है, उसको बोलेंगे यार कंजूस हो तुम ये क्या मतलब, ये फटी हुई कपड़ों में हो, फटी हुई पुराने जमाने की सोच है तुम्हारी, ओल्ड स्कूल ब्रो, कल्चर माइंड, यू नो लाइक, तो ये सीन है, ओल्ड स्कूल हो, कंजर माइंड हो, एंटी वुमेन, जो भी कह लो, नहीं यही है, यही बात है सारी। तुम ये क्या हिजाब और इनमें ये हो गया असल में ना, तो कल्चर है पूरा। अब जाएंगी वो स्नैपचैट भी बनेगी, इंस्टा पे शोखियां मारनी है, फेसबुक पे मारनी है, तो ये जो है ना खैर। उसके बाद जो है, हाँ अब अगर हमारे पेरेंट्स हैं, अगर अल्लामा इकबाल बनना चाहे कोई, वो कहे कि भाई मैं शायरी करूंगा और मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं शायरी करूंगा और मैं ना नौजवान को ना बेदार करूंगा जो उनके काले दिल हो चुके हैं, तो पेरेंट्स माना यार पैसा नहीं है क्या। पहले का दौर था जब ये जो लिबरलिज्म है इतना मतलब था नहीं, इन नहीं हुआ था हमारे माशरे में, तो पहले लोग ऐसे गुजरे भी, अभी तो बहुत कम मिलेंगे आपको, शायद ना होने के बराबर। अभी चाहता हर कोई है कि हमारे पास सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो, लेकिन हाँ पैदा करना कोई नहीं चाहता, पैदा करना कोई ट्रेनिंग है ना, अभी सब लगे हुए भाई टिकटॉक बनाने में, और उसमें कोई सलाउद्दीन उठे हाँ वो डबिंग करके ही उठेगा बस। अब वो माँ बाप बोलेंगे नहीं नहीं भाई पैसा कैसे कमाओगे। अगर अभी कोई कहे कि भाई वो जो है ना अमेरिका से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, फिर वो कहीं ऑस्ट्रेलिया से कहीं से बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, इंग्लैंड से कहीं से करके आया, फिर उसने अम्मा अब्बा को आके कहा कि यार मैं तो जो है ना इस्लाम की तरफ जाना चाहता हूँ, वो बोलेंगे हमें पागल हो गए यार, तुम वो लाइफ छोड़ के आ रहे हो, या दूसरा अगर अभी कोई बोले बचपन से कि मैं इंजीनियरिंग डॉक्टर या बीबीए या जो भी है नहीं करना चाह रहा, मैं वो कहे कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना लोगों को अच्छी तरबियत दूं और इस्लामिक स्टडीज वगैरह ये चीजें सिखाऊं, तो वो बोलेंगे कि यार नहीं नहीं ये क्या पागल हो गए हो तुम्हें पैसा कैसे मिलेगा। तो हमारा ईमान भी एक तो रहा नहीं है ना कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, और इसमें आप और हम भी शामिल हैं, मतलब तुम भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का माइंड वॉश कैसे किया जा रहा है और हमें ये पता भी नहीं है चीज़ें। अच्छा, अब लिबरलिज्म की हिपोक्रेसी पे आते हैं कि इन लोगों का है क्या। अब आप देखो, अगर इनकी जो लिबरलिज्म क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम किसी भी तरीके का, अच्छा ये बाउंड है बस गोरों तक, कालों पे इनका इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर कोई आप किसी के खिलाफ बोलना चाह रहा हो, आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो कि यार नबी के खिलाफ, नऊजुबिल्लाह, खुदा के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, तो
जो है ना ये ठीक है, खुश हैं, बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना सबको। इवन आप देखो अगर कोई मुस्लिम टेररिस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे इस्लामिक टेररिज्म। हाँ मुस्लिम भाई बदरा। वो न्यूजीलैंड में मार के गया मस्जिद में, कुछ नहीं पता कौन था क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना उसका, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं, सिख था, हाँ मेंटली सिख था। हाँ मेंटली सिक कर देंगे आपको। इवन इजराइल कर रहा है तो वो जो है ना आपका करेगा डिफेंडिंग कर रहा है, और वो फलस्तीनी कर रहे हैं तो वो तो भाई वो मुसलमान है, वो अरब टेररिस्ट है। ये तो इनका यही है कि भाई जो अपने लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है दूसरा बोल देना। अगर इनका जैसे वो एग्जाम्पल थी कि बीबीसी था उसमें 2 बंदे थे, उन्होंने ऐसी कह दिया कि ब्रिटिश का जो फ्लैग है वो छोटा है, तो भाई उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उनको उन्होंने फायर कर दिया। तो ये जो है ना सारे भाई इसी तरीके से होता है ना कि ये चीजें तो ये कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जब बात आती है भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ बोलने की, या इवन फिजिकली कोई कार्टून वगैरह बनाकर भी तुम ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे लगा दो, ये जो किया था इन्होंने फ्रांस में, तो उसके बावजूद ये कहेंगे नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन जब उसी बंदे को जब थप्पड़ पड़ता है तो वो कहते हैं कि तुम्हें कौन इजाजत देता है किसी को फिजिकली टच करने की, या तब तुम्हारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। इवन यार अभी जो ये कालों को इन्होंने ये जो कार के नीचे जो बेचारे देखा होगा अमेरिका में, वो मुझे याद नहीं कहाँ होता, जो ये सारे इवन क्रिकेट में भी देख रहे थे आप, ब्लैक लाइव मैटर्स का भी ये पूरा बचपन से इनके दिलों में रेसिज्म बनता है। हाँ तो ये भी डिवाइड किया हुआ है ना अभी के अमीरों के लिए होगा, गोरों के लिए होगा, ये सारा सीन है। अच्छा तो इन्होंने क्या किया कि एक वक्त था कि यूएन में हमारे पास ये लॉज थे कि रिलीजन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, ये लॉज बकायदा से अप्रूव करवाए गए थे। लेकिन फिर कुछ वक्त गुजरा, इन्हें महसूस हुआ कि भाई रिलीजन पर हम रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, तो ये हो रहा है कि हम जैसे कि हम अपना प्रोपेगेंडा ही नहीं कर पा रहे। तो एक वक्त आया कि इन्होंने मिलकर वो लॉज निकाल दिए। अब ये हुआ कि अब तुम किसी को भी मॉक करना चाहो कर सकते हो, किसी को भी तुम अब्यूज करना चाहो कर सकते हो, उसका मजाक उड़ा सकते हो। लेकिन बहरहाल कोशिशें फिर भी की गई, तो जो कोशिश करता है उसको बोला जाता है कि तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हो। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वो बात करी, इसराइल के बारे में बताया कि भाई ये फंड देते हैं डीप पॉकेट्स, तो उस पर बोला गया कि भाई आप एंटी सेमेटिक हो, और पूरी मीडिया उछल गई भाई, पूरी दुनिया हिल गई थी कि आप एंटी सेमेटिक हो। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों नहीं है? अच्छा फिर ये है कि एक बंदा था जॉन लॉक, उसने ये कहा कि भाई उसके 2 स्टेटमेंट थे। एक तो ये था कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर, मिनिमाइजेशन ऑफ पेन। सही है कि जितने ज्यादा को मतलब प्लेजर मिल रहा है ठीक है, अगर मिनिमम वालों को पेन है तो ये चीज सही है लिबरलिज्म के हिसाब से, लिबरल्स है। तो अगर इसमें हम देखें कि अगर 10 बंदे हैं, वो एक लड़की है उसका रेप करने का, तो 10 जो हैं उनको तो प्लेजर मिल रहा है, पर एक वो नुकसान हो रहा है उस लड़की को, तो ये ठीक है। इसको कैसे जस्टिफाई? तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता ना, आप एक अगर देखो इथिकल नहीं है चीजें। अच्छा फिर है कि इफ नोबडी हार्म इन द प्रोसेस इट इज इथिकली ओके टू डू। सही है, अब कोई हार्म नहीं हो रहा तो वो ठीक है। अगर हम देखें कि किसी की अम्मी अबू की डेथ हो गई, उन्होंने उसका गोश्त काटा, कोई हार्मिंग नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, वो बंदा भी मर गया, उसको भी कोई तकलीफ नहीं हो रही, बाकी को भी सही है। क्यों जाया करते हो? वैसे भी कीड़ों को खा लेना है। अब हम लोग आते हैं फेमिनिज्म पे ना, तो अब तुम स्टार्ट करो फेमिनिज्म का थोड़ा कि क्या सीन है। फेमिनिज्म का यार देखो, हम हर मार्च में देख रहे होते हैं, जो कि हर मार्च जो भी आता है मंथ हमारे पास पाकिस्तान में, तो आजकल हम ज्यादातर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से तूफान बदतमीजी उठता है। तो वैसे मुझे नहीं याद कि बचपन में मैंने कभी ऐसे देखा हो, जबकि वुमेन मार्च शुरू हो चुका था, लेकिन वो इतनी तरीके से उस पे कोई अभी हाई भी है, कोई 3-4 साल से, चलो 6 साल देख लो, इतना ही हुई है। तो फेमिनिज्म का ये है कि हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये कंसिडर करते हैं कि 3 वेव्स में हमारे पास फेमिनिज्म की स्टार्टिंग हुई है दुनिया में। तो पहले तो अर्ली 19 जो कि 18 समथिंग दौर में 1880 या 1870 में गालिबन हो गई थी स्टार्ट इसकी। तो उसपे क्या था कि जिन औरतों के साथ दुनिया में जुल्म हो रहा था, या जिन औरतों को उनके हकूक नहीं मिल रहे थे इनहेरिटेंस में, जायदाद में, और ये कि वोटिंग का उनके पास कोई इलेक्ट करने का हकूक नहीं है, और भी कुछ ऐसी हरासमेंट वगैरह, हरासमेंट और सेक्सुअल का, जायदाद वगैरह का, ये सब चीजें जिस औरत को, एजुकेशन का भी था, एजुकेशन भी नहीं देते थे औरत को, और हर चीज में वो पेमेंट में भी
अगर हम किसी को जॉब पर रख रहे हैं तो वुमेन को कम पैसे मिल रहे हैं अच्छा। और मर्द को ज्यादा। ये वो मसाइल थे जिनकी वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट हुई थी उस वक्त में कि औरत को अपने मुकम्मल हकूक मिलने चाहिए। हालांकि ये तो हमारे नबी ने सब औरत को इज्जतें दिलवाई हैं, जायदाद में भी हक है, एजुकेशन का भी कहा है, ठीक है, इज्जत करने का भी कहा है, और उनके राइट्स देने का भी कहा है, सारे जो भी हैं, ठीक। इवन हमारे नबी ने भी अपनी जो जिंदगी थी उनकी उसमें उन्होंने किया। अब जो हमारे मुस्लिम्स हैं उनको तो जरूरत ही नहीं है ना फेमिनिज्म में, पर ये लोग क्यों मतलब जो है ना इतना कर रहे हैं।